वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के साथ मतंजन राइस की बहुत ही बेहतरीन किस्म की रेसिपी शेयर कर रही हूं। आज की वीडियो के अंदर घर के हिसाब से आपको परफेक्ट मेजरमेंट बताऊंगी। आज मैं आपको घर के हिसाब से नापतोल से परफेक्ट मतंजन बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी बनता है। बिल्कुल देगी स्टाइल में ये मतंजन बनता है और इससे आपके चावल भी कड़क भी नहीं होंगे, नरम और सॉफ्ट बनेंगे, बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखिए एक पैन में हमने पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया है और ये देखिए इसमें हमने तकरीबन 2-3 दालचीनी और 2-3 लौंग ली हैं और इसको हम कवर कर देंगे ताकि इसमें बॉयल आ जाए। जब इसमें बॉयल आ जाएगा पानी में तो ये राइस है, ये मैंने सेला राइस लिए हैं। इसको मैंने 3 घंटों के लिए भिगो कर रख दिया था और ये हाफ kg राइस है। राइस हिट करने के बाद एक बार हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अब हम राइस को बॉयल होने के लिए रख देंगे। राइस आपने 95 से 97% बॉयल करने हैं। ये देखिए राइस हमारे बॉयल हो चुके हैं और बस मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए बस इसका पानी हम निकाल देंगे, चावल एक साइड पर रख देंगे। अब ये देखिए दूसरे पैन में हमने घी ऐड करना है। वैसे ज़र्दा बनता घी के साथ मज़े का है, आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल से भी पका सकते हैं। अब देखिए हाफ कप मैंने घी लिया है, इसमें मैंने 2-3 लौंग ली है, 2-3 सब्ज़ी इलायची ली है। इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। थोड़ी देर के लिए हमने पकाना है और थोड़ी देर बाद जब ये अच्छी तरह से पक जाए तो इसमें हमने देखिए चीनी ऐड करनी है। चीनी आपने 1.5 गिलास लेनी है और चीनी लेने के बाद आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है चीनी को। ये देखिए चीनी को हमने घी के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है और जब चीनी घी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी तो अब हमने इसमें दूध ऐड करना है। दूध हमने आधा गिलास लेना है। दूध डालकर अब हमने शीरा बनाना है। पहले दूध को हम अच्छी तरह से चीनी के साथ मेल्ट कर लेंगे ताकि चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। चीनी 2-3 मिनट पे मेल्ट हो जाती है। इसके बाद इसका हमने शीरा बनाना है। ये देखिए थोड़ा थिक सा हमने शीरा बनाना है। आप लोग क्या करते हैं कि चीनी जब मेल्ट हो जाए तो चावल डाल देते हैं, इससे राइस कड़क हो जाते हैं। तो जब शीरा थोड़ा सा थिक हो जाए तो अपने राइस ऐड करने हैं। देखिए शीरा थोड़ा थिक हो गया था, उसके बाद देखिए मैंने इसमें राइस ऐड कर दिए। राइस ऐड करने के बाद इसको हम दम पे रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। और जब राइस अच्छी तरह से देखिए दम हो जाए उसके बाद अब आपने फूड कलर ऐड करना है। ये मैंने रेड कलर लिया है, इसमें थोड़ा सा हमने इसमें पानी शामिल करके इसको बना लिया था। ग्रीन कलर है, ये दोनों कलर हम ऐड कर देंगे। कलर आपने पहले इसलिए ऐड नहीं करने हैं कि जब हम दम लगाते ही ऐड करते हैं तो चावल में हमारे सारे कलर मिक्स हो जाता है। जब दम आपका हो जाए उसके बाद कलर ऐड करना है। इसके बाद देखिए इस पर हमने खोया ऐड करना है और खोया जितना आप चाहें इतना ऐड कर सकते हैं। खोया ऐड करने के बाद अब एक देखिए थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स है, बादाम पिस्ते हैं और नारियल है, ये हमने ऐड कर दिया है। और ये देखिए अशरफियाँ, इससे मतंजन बहुत ही खूबसूरत लगता है। अशरफियाँ ऐड कर दी हैं और ये चमचम है, ये भी हम इस पर डाल देंगे। और सब कुछ ऐड करने के बाद देखिए अब हमने इसको कवर करना है और कवर करके हमने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए दम पर रख देना है। और ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके थे और ये देखिए हमारा मतंजन बिल्कुल रेडी है। अब हमने हल्के हाथों से इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखिए अगर आप लोग कलर पहले ऐड कर देते तो सारे राइस में कलर फैल जाता और आप लोग खुद देखिए कि हर राइस पर अलग अलग कलर है। ये देखिए और बस हमारा मतंजन बिल्कुल रेडी है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ और ये देखिए हमारा मतंजन बिल्कुल रेडी है। यकीन मानिए इतना मज़ेदार और सॉफ्ट ये मतंजन बनता है, कड़क राइस भी नहीं होते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनता है। बिल्कुल देगी स्टाइल में। आप लोग जब बाहर से लेके खाते हैं तो घर में बनाएं, घर में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा बनता है। आप लोग कम क्वांटिटी में बनाकर देखिए, यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी और सॉफ्ट ये मतंजन बनता है। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।